तो सोचा है गुरुदेव। जय भीम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में बात हुई कि कैसे बाबा साहब ने आंदोलन की शुरुआत की। बाबा साहब ने जब वहां जाके पानी पिया और बाबा साहब के साथ लगभग 10,000 लोगों ने वहां जाके पानी पिया, तो ये बात आग की तरह फैली और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक हिंदुस्तान में साफ पानी पीने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। इतना बुरा हाल है हिंदुस्तान के अंदर। जब पूरी दुनिया में बात फैली तो सरवण समाज के लोगों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने बताया कि बताया क्या, उन्होंने तो वहां पर इतने अत्याचार शुरू किए। जो भी वहां उस तालाब पे पानी पीने गया था, डूब डूब के उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए गए। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो वहां उन लोगों के ऊपर उन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया कि इनको राशन नहीं मिलेगा, इनको गेहूं नहीं मिलेगा, इनको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इतना सब होने के बाद जब बाबा साहब को पता लगा, तो बाबा साहब ने एक परिषद का निर्माण हुआ था, एक परिषद का गठन हुआ था उस वक्त। उस परिषद में लगभग सभी वर्ण के लोग थे। वो सभी वर्ण के लोग, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। क्योंकि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग, दोनों तरह के लोग होते हैं। उस परिषद में जब बात रखी गई कि ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस परिषद की मीटिंग में जो तो ये बातें हो ही रही थी, लेकिन उस परिषद की मीटिंग से पहले ही लोगों का है ना, उनके जो गैर श्रवण समाज के लोग नेता थे या पूरे हिंदुस्तान के, वो बाबा साहब से जुड़ने लगे थे। सभी लोगों ने बाबा साहब को अपना समर्थन देने का आग्रह किया और बोला कि बाबा साहब, हम आपके साथ हैं, बस आप इस संस्था में से किसी भी श्रवण को ना रखें। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं ब्राह्मण लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण विचारधारा के खिलाफ हूँ, जो मनुष्य को मनुष्य के ऊपर गुलामी कराती है, मनुष्य से गुलामी कराती है, मैं उस विचारधारा के खिलाफ। जब इसलिए मैं ऐसे लोगों को साथ नहीं रखूंगा जो वर्ण व्यवस्था या जाति जाति में भेद करे, मैं ऊंच नीच का भेद करे, मैं ऐसे लोगों को साथ नहीं रखूंगा। मैं सभी समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ूंगा। जो भी अच्छे लोग हैं, जो इस विचारधारा को मानते हैं कि मनुष्य का मनुष्य के ऊपर गुलामी का रोल नहीं होना चाहिए, साथ लेके काम करें। लेकिन सिर्फ ये सोच के गुलाम रखना है लोगों को, उनको कोई भी अच्छा काम ना करना देना, ये इस विचारधारा के नहीं खिलाफ हो। चलो, ये बात जब उन्होंने अपने परिषद में रखी, तो उसी परिषद में एक ब्राह्मण सदस्य भी था। उस ब्राह्मण सदस्य ने फिर अपनी बात रखी कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसा नासूर है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे हो गए हैं। जिन्होंने उन्होंने बताया कि उस सदस्य ने बताया कि मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ पढ़ कर ये लोग भ्रमित हो रहे हैं। इन लोगों ने उसी किताब में ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको लेकर ये लोग मानते हैं कि मनुष्य, अगर कोई मनुष्य से वही है ना, ढोर गवार शूद्र पशु और नारी नारी, ये उसी मनुस्मृति की ही देन है। और भी ऐसी कई चीजें थी। तो उस ब्राह्मण सदस्य ने बोला कि मनुस्मृति को ही जला देना चाहिए। उन्होंने ये आवेदन उस मीटिंग में रखा। उस में जब उन्होंने ये आवेदन रखा तो सभी ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। और फिर जब ये मनुस्मृति जलाई गई तो वो उसी ब्राह्मण व्यक्ति, उस सदस्य के हाथों जलाई गई, पूरे में वेदों के मंत्राचारों के साथ
जैसे किसी का दाह संस्कार किया जाता है। ये मनुस्मृति बाबा साहब ने नहीं जलाई थी, ये मनुस्मृति एक ब्राह्मण उस परिषद के एक ब्राह्मण सदस्य ने जलाई थी। इससे ये साबित होता है कि हर वर्ण के लोगों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं।